हमने स्टोइक साहब 15 अगस्त 2021 में जब तालिबान आए थे अफगानिस्तान में, तो आपको याद होगा उस वक़्त भी हमारे ट्रिपल एक्स मिनिस्टर ने क्या बोला था, ज़रा सुनिए। हम बनते हैं तो ये याद रखें, असल गुलामी से ज़्यादा बुरी ज़हनी गुलामी है। अच्छा, ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है। अच्छा। जो अभी अफ़गानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने, लेकिन जो ज़हनी गुलामी की जंजीरें वो नहीं टूटती। वो जो कपड़े पहनते हैं आपको वो पहनने पड़ते हैं, उनके सारे फैशन आपको अपनाने पड़ते हैं, क्योंकि आप समझते हैं वो बेहतर है आपसे। और कभी भी एक गुलाम बड़े काम नहीं कर सकता। इनको अब देखें किस तरह की बातें अभी हमने बात की है उनकी, जो पीछे से क्या बातें हो रही होती थी। मेरे से बस मेरा काबू नहीं हो रहा मेरे से। लेकिन आप ये देखें ये आदमी किस तरह ग्लोरीफाई कर रहा था तालिबानों को, और बड़े अरसे से एक डॉक्ट्रिन बेची गई, गुड तालिबान, बैड तालिबान की डॉक्ट्रिन इस अवाम के पीछे लगाई गई, जो इमरान खान दे जलसे च नचन वाले और वालियां हमारी यूथ ही कौमे यूथ, बहुत अंकल्स एंड आंटीज, लड़के और लड़कियां जो डांस करते हैं, जो इमरान खान के मुंह से जो अनाप शनाप निकलता है वो उनके लिए हदीस से भी ऊपर होता है। वो लोग जाहिर बात है व्हाटएवर ही सेज दे से इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जो भी कहेगा हम मानेंगे। तो वो लोग जो तालिबान के आने पे अमेरिका की दुश्मनी में बड़ी खुशियां मना रहे थे, अब बंदा उनसे पूछे अब आप खुश हैं? अभी चमन में जो पिछले हफ्ते हमने कवर की थी, जो झड़पें हो रही थी, अब बन्नू में सर, बन्नू कैंट में घुस के, जहाँ पे कोई आराम से आम पाकिस्तानी नहीं घुस सकता, शनाख्ती कार्ड ना मिले तो गोली मार देते हैं। वहाँ पे कोई 15-16 तालिबानों ने घुस के, सो कॉल्ड बैड तालिबान में, लेकिन उनकी फरमाइश सुने आप, आम बेचारे पाकिस्तानी जो लोग हैं, इनको पकड़ के उन्होंने वीडियोस बनाई, इनको मारा, ये देखें आप देख सकते हैं उनको, और उनको यरगमाल बना के कहा कि हमें हेलीकॉप्टर भेजें, और उन्होंने जाना किधर है? इंडिया नहीं जाना। टीटीपी तो इंडिया वाले हैं ना, इंडिया की रॉ की साजिश है, लेकिन उन्होंने इंडिया जाने का मुतालबा नहीं किया। उन्होंने आपके जो जिन्होंने जंजीरें तोड़ दी थी गुलामी की, और जो अमेरिका को जिन्होंने मार भगाया, और जो गुड तालिबान है उधर जाने का उन्होंने मुतालबा किया अफगानिस्तान में। तो इसका मतलब ये सो कॉल्ड बैड तालिबान जो है वो गुड तालिबान, ये दोनों फिर एक ही हैं। यही साबित हुआ ना, अगर वो उनके मुल्क में जाना चाह रहे हैं। तो अब मैं पूछता हूँ कि ये यूथिये और ये जो इमरान खान की हर अनाप शनाप को अपने लिए तबरुक समझने वाले, अब इनकी क्या राय है? अभी कल अफगानिस्तान में आया, उनकी पॉलिसी का ऐलान हुआ, पूरा बीबीसी ने और हर एक ने, पाकिस्तानी मीडिया ने भी कवर किया कि औरतें हर तरह की एजुकेशन से बैन हो गई हैं। दैट्स इट। तालिबान 2.0, और ये इन लोगों के आने की खुशियां मना, तो इसीलिए तो अफगानी नफरत करते हैं आपसे कि उनके मुल्क में आपको तालिबान पसंद है, हाँ, अपने मुल्क में आए क्या पाकिस्तान। मैं तो वैसे एक लिहाज से कहता हूँ मजा आएगा, जिस तरह ईरान में उनके हलकों के नीचे, हलक के नीचे इस्लाम घुसाया गया, उतारा गया 40 साल बाद। अभी एक वीडियो आई थी कल या परसों, एक कुछ ईरानियों ने मस्जिद जला दी, वो इतना अच्छा। तंग आए हुए हैं सर। यस, उन्होंने मस्जिद जला दी, वो इतना तंग आए हुए हैं इस्लाम से। एक और वीडियो जिसमें, बल्कि ठहरे मैं दिखाता हूँ आपको, क्योंकि कोई 1500 के करीब वो कहते हैं कि हमने प्रोटेस्टर्स को फांसियां देनी है। तो सुनिए, इस बंदे ने इसको बेचारे को, यंग आदमी को, प्रोटेस्टर है, जाहिर बात इस्लाम में प्रोटेस्ट की तो इजाजत नहीं है, तो उसने किस तरह इस्लाम की धज्जियां उड़ाई, सुनिए। وصیت‌نامه چی نوشتی شما؟ کجا خاکم کنن؟ دوست ندارم گریه کنن سر مزار. از دوست گریه نداری قرآن بخونن، دوست نداری برات نماز بخونن دیگه؟ نماز نخونن، درست. شادی کنن، آهنگ شاد پخش. تو وصیت‌نامه چی نوشتی شما؟ यानी उसने कहा, इसने बल्कि वही वाली बात कर दी जो मैं कहता होता हूँ, कोई बस पार्टी पुर्टी बनाना, म्यूजिक श्यूजिक चलाना मेरी मेरी फ्यूनरल पे, तो उसने देखे, उसने कह दिया कोई कुरान शुरान नहीं चला रहा। ये अभी लड़का, और जिसको बेचारे को दे दी फांसी इन्होंने। तो अच्छा। इस तरह का जब जुल्म हो रहा है, तो वो इस्लाम को उन्होंने ईरान में इस्लाम की धज्जियां उड़ा दी हैं। और ये जो मम्मी डैडी लिपस्टिक मोमिनीन यहाँ पे, ये हाल है इनका सर। ये देखें, ये बल्कि ट्रेंड नंबर 1 पे चला गया था। ये भला क्या ट्रेंड है मैं आपको बताऊं।
जाहिर बात है जिनका प्राइम मिनिस्टर ऐसी बातें करता है तो ये क्या है, योर डीएम इसको नॉट सेफ फॉर वर्क, अगर आपने करना हो इसको क्लिक कर दिया मैंने तो उसके अंदर नंगी वीडियोस चल रही हैं जो है, अच्छा और वो कहती है अगर आप हमें फॉलो करेंगे तो हम आपको प्राइवेटली डीएम में गंदी वीडियो अपनी भेजेंगे। तो ये देखें, ये कोई 4 लाख तक ये चली गई थी ट्वीट्स, ये अवाम नंबर 1 पे ट्रेंड आ गया था, बल्कि ठहरे मैंने वो सेव किया था नंबर 1 ट्रेंड। तो ये इस कौम का हाल है, और दूसरी तरफ जब ये पकड़े जाते हैं गंदे घटिया लोग तो उस वक्त इनको यू नो तब इनको इस्लाम याद आ जाता है। दुनिया के सामने इस्लाम होता है, नीचे से पीछे से वही काम कर रहे होते हैं जो हमारा XXX मिनिस्टर काम कर रहा था। इनके ऊपर बाकी तालिबान आएंगे, मजा आएगा, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको भी नहीं फर्क पड़ना, हमने तो बाहर बैठे होना। इनको डंडे मार के दाढ़ियां रखवाई जाएंगी, डंडे मार के इनको घरों में बिठाया जाएगा। तो इस्लाम इस्लाम इनको है ना, जब इनके हलक के नीचे से इस्लाम उतारा जाएगा तो फिर इनको मजा आएगा। उनके लिए, अफगानियों के लिए, तुम्हारे लिए शरिया, और अपने लिए ड्रामे भी चल रहे हैं यार भाई के सास बहू के, वो फिल्में भी चल रही हैं, हर चीज चल रहा है, डीएम के अंदर गंदी फिल्में भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है। ऐसी फजूल और ऐसी कंफ्यूज और ऐसी मुनाफिक कौम ऑनेस्टली स्पीकिंग हो ही नहीं सकती। और इसके जिम्मेदार अवाम तो इतने ढक्कन है, अवाम को वाकई मोस्टली अवाम ढक्कन ही होती है, इनको जिस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दो लग जाते हैं। इसके जिम्मेदार यही है ना जो ऊपर बैठे हुए हैं। वो मोदी को कह रहा है गुजरात का बुचर नंबर अपने नंबर बनाने के लिए, ये जी तस्बीह हाथ में पकड़ के पीछे से उसको कह रहा है कि मैं जब तुम थक जाओगी ना तो मैं फिर पीछे से आऊंगा तुम्हारे साथ, वो वाला स्टाइल करना है। तो आई मीन ये क्या लोग हैं यार, आई मीन कभी तो लगता है आप दीवार में सर मार रहे हैं। हाँ नहीं हारी ये मुनाफिकत, मैं कन्विंस हो गया इस बात पे कि हमारा माशरा जो है ना इसके अंदर मुनाफिकत बहुत ज़्यादा भरी पड़ी है। बहुत ज़्यादा लोगों की जो है ना बातों में और अमल में, कौल व फ़ेल में जो ज़ात कहते हैं ना, वो मेरे ख्याल से तो रच बस गया है ऐसा कि वो टॉप तक जा रहा है। यानी कि अभी ये जिस तरह खान साहब की बात है, और खान साहब ने तो खैर बहुत ज़्यादा ही डिसअपॉइंट किया है। मेरा नहीं ख्याल आम लोगों में इतना ज़्यादा मुनाफिकत का पैकर होता है आम सर लोग। है नहीं सर, है, नहीं है, इससे लेकिन भी ज्यादा खान साहब ने तो एक्सट्रीम कर दी है ना। देखिए नहीं सर, आपको नहीं लगता, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपको नहीं लगता कि जितना लौंडे लफाड़े जो लड़कियों की वीडियो के नीचे उनको कह रहे होते हैं शर्म करो, हया करो, ये क्या खूंडी करने नहीं निकलते क्या आपको? और अगर निकलते इनको हैं। कोई मौका मिले तो क्या हाँ आपको नहीं लगता कि ये वो काम नहीं करेंगे जो खान साहब कह रहे थे? नहीं वो ठीक है, लेकिन देखिए ना हमें ये भी देखना पड़ेगा कि एक बंदे, वो लड़कों, आप उन लड़कों की बात कर रहे हैं जो एक घुटनज़दा मुआशरे की पैदावार है, जिनके पास कोई कभी उन्होंने इंटरैक्ट भी नहीं किया होगा, कभी उनका कोई एक्सपोज़र भी नहीं रहा होगा। खान साहब ने ये चीज़ चूज़ की है। ही वाज़ नेवर एन इस्लामी पर्सन, मतलब इन हिज़ यूथ या फिर अपनी जवानी उन्होंने एक भरपूर उस तरह की मतलब सॉर्ट ऑफ पार्टी लाइफ़ गुज़ारी है। देन ही चोज़ टू बिकम टू क्रिएट दिस सर्टेन पर्सनैलिटी, ठीक है? तो उसके अंदर भी उनके काम नहीं छूटे। तो मुझे उनकी ज़्यादा बड़ी मुनाफ़िकत लगती है, क्योंकि वो अंडरस्टैंड भी करते हैं, उनको उस चीज़ का भी पता है, बट मुझे लगता है वो ना सिर्फ़ मुनाफ़िक है, वो मौका परस्त भी हैं। क्योंकि उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये चूरन मार्केट में बिकता है। जो मैं अगर इस पर्सपेक्टिव से आऊँगा कि शायद पाकिस्तानी अवाम जो है वो वैसे तो मुनाफ़िकत जो मर्ज़ी करती हो, लेकिन शायद वो तैयार नहीं है सुनने के लिए लिबरल व्यूज़ को। मुझे वो उनको वो किया जाएगा, तंग किया जाएगा, इस बात यहाँ पे ब्लेम किया जाएगा कि जी ये हमारी वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो मुझे तो खान साहब मौका परस्त भी अब लगना शुरू हो गए हैं। पहले तो सिर्फ मुनाफिक ही लगते थे, बट नाउ आई थिंक ही इज़ अ वेरी अपॉर्चुनिस्टिक गाय एज़ वेल। एक तो चले, एक तो होता ना, जैसे हम कितनी मैंने क्रिटिसाइज, जब मेरा जो असल क्रिटिसिज्म की वजह थी खान साहब के साथ वो यही थी कि हाँ जी ये मदीने की रियासत की बात करते हैं, इनको इस्लाम का नहीं पता, ये तो जी इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी इस्लाम की, दैट्स व्हाट आई थॉट। लेकिन इसको पता, ये तो सबको, हर इस्लाम वाले को पता ना कि ये जी फोन के ऊपर जल्दी जल्दी आ जाओ, मेरे से काबू नहीं हो रहा, मैं बस, ये तो पाकिस्तानी इस्लाम है, हालांकि जो लोंडी वाला इस्लाम है वो तो उसके अंदर तो जायज है ही, लेकिन पाकिस्तानी वर्जन ऑफ इस्लाम है वो तो आम में यही है ना कि आप इस तरह के काम नहीं कर सकते, जनाकारी नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते ये काम, उसके बावजूद वो कर रहे हैं काम। अगर इनको लगता था, यानी ये नादानी वाली बात नहीं है, आप सही कह रहे हैं, ये नादानी, ही चोज दिस, ही न्यू दिस। यानी अगर मेरी या मेरी छोड़े, आपकी
कोई गंदी बातें आ जाती हैं, निकल नहीं हो मेरी जाती क्यों आपकी? हैं। मैं ऐसे काम नहीं, मुझे तो आधी बातें समझ नहीं आ रही थी, मैंने तो आपसे पूछी कि क्या है इन बातों में? अच्छा। आपने मुझे बताया नहीं हारिस इसका मतलब ये है, मैंने कहा अच्छा। अगर अच्छा। आ जाए, अगर आप अपनी वाइफ के ऊपर चीट नहीं कर रहे, हम दुनिया का कोई बंदा आपको, हमारी वर्ल्ड व्यू का कोई बंदा नहीं कहेगा कि ये आपने क्या हरकत किया। अगर आप वेस्ट के भी प्राइम मिनिस्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं और आप सिंगल हैं, कोई फर्स्ट लेडी नहीं है, वेस्ट का एक भी वो न्यूसेंस या गॉसिप के लेवल पे तो आ जाएगा, लेकिन आपकी जो स्टैंडिंग है, पॉलिटिकल स्टैंडिंग है, उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाई? ये क्लिंटन के साथ जो हुआ था वो इस वजह से हुआ था, वो शादीशुदा था, इस वजह से नहीं था कि उसने किसी के साथ। आजकल के जमाने में शायद ये हो जाए कि आपकी सबऑर्डिनेट है क्योंकि वो आपका प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है, लेकिन उस जमाने में इस वजह से नहीं होना था। तो खान साहब मुनाफिक, मौका परस्त, झूठे, फ्रॉडी हैं, फ्रॉडी है। ही इज द बिगेस्ट फ्रॉड। यानी उनके नारे लगाते रहे कि हाँ जी ये तो जी करप्ट है, करप्ट है, करप्ट है। आप कौन से करप्ट नहीं है? आप तो मॉरली करप्ट है। तो ये अब क्या करें अब इन लोगों का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर जो आपकी थॉट्स हैं उनको कमेंट करें, और सुपर थैंक्स भी आप भेज सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पता नहीं आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। तो चलें, अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक सैंस हाफिज। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।